यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2365 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय 13 से लेकर 15 तक के पद। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप में सिखाता है कि संसार के जितने भी विधि व्यवस्थाएं हैं वे सभी परमेश्वर की इच्छा अनुसार तथा परमेश्वर के नियंत्रण के अधीन बनी हुई है। इसलिए ही जो भी विधि व्यवस्थाएं हमारी भलाई के लिए बनी हुई है उसे हम विश्वासियों को यह समझकर कि ये परमेश्वर की इच्छा अनुसार बनी हुई है मर्जी से ही पालन करना है। और वैसे ही वचन हमें आदेश देता है कि हमें उन लोगों का भी अवश्य सम्मान करना है जो अधिकार के विभिन्न स्थानों में हैं। मनुष्यों के द्वारा अर्थात मानुषिक सरकारों के द्वारा जो भी नियम कानून बनाई जाती हैं उसे हम विश्वासियों को दंड मिलने के डर के मारे नहीं बल्कि खुशी से ही पालन करना है। जो भी कानून हमारे विश्वास के खिलाफ में नहीं है उसे स्वाभाविक रूप में पालन करने का दायित्व तो प्रत्येक मसीह विश्वासी को है। बहुत सारे यूरोपीय देशों में जहां इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस अथवा सुसमाचार पर विश्वास करने वाले मसीहियों की आबादी अधिक है, वहां आपराधिक मामलाएं कम होने का एक मुख्य कारण वहां के बाइबल विश्वासी मसीहियों की इस धारणा ही है कि कानून का पालन करना हमारा मसीही दायित्व है। निम्न विषय एक दूसरे के अधीन रहना नामक मसीह सिद्धांत का एक प्रायोगिक लागूकरण भी है। इफिसियों की पत्री के 5वां अध्याय में परमेश्वर के प्रिय बालकों के व्यवहार के बारे में समझाते समय उसकी 21वीं पद में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। उसके 22 से 32 तक के भाग में पारिवारिक जीवन में एक दूसरे के अधीन रहने की बात पति पत्नी से कहता है। अध्याय 6 की 1 से 3 तक बच्चे माँ बाप के अधीन रहने की बात, 6 की 5 से 8 तक सेवक अथवा नौकर लोग स्वामियों के अधीन रहने की बात, और 9वीं आयत से हम स्वामियों को परमेश्वर के अधीन रहते हुए सेवकों से सभी व्यवहार करने आदि आदेशों को देखते हैं। हम कलीसिया में अगुओं के अधीन रहने के लिए इब्रानी 13 की 17 में हम देखते हैं। मैं इन भागों को ये समझाने के लिए आपको दिखाए कि एक मसीही विश्वासी को किसी भी क्षेत्र में अपने आप को एक दूसरे के अधीन रखने की मानसिकता होने के लिए वचन हमें सिखाता है। निम्न मानसिकता कानून व्यवस्था के या अधिकार में रहने वालों के संबंध में भी अवश्य होनी चाहिए। पहला पत्रस 2 अध्याय की 15 में हमारा ऐसा व्यवहार को लेखक भले कामों की सूची में बताया है, क्योंकि वर्तमान पाप से प्रदूषित संसार में कानून व्यवस्था के खिलाफ चलने और अपराधी कार्यों को करने के लिए और अधिकारियों का अनादर करने आदि की मानसिकता बहुत अधिक है। ऐसी परिस्थिति में हम मसीह विश्वासियों को अपने जीवन के द्वारा ये दिखाना है कि हम एक सच्चा जीवित परमेश्वर का भय मानने के कारण देश की कानून व्यवस्था का भी पालन खुशी से ही करते, ना कि दंड मिलने के डर से। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन प्यारा वचन, यीशु मसीह का